नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हाईवे की सच्ची घटित भूतिया कहानी। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, कहानी पसंद आए तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, नगेंद्र नाम का एक आदमी था जिसने बहुत सारे गाय भैंस वगैरह पाल के रखा था और वह उसका दूध निकालता था, दूर ले जाकर उस दूध को बेचता था, यानी कि दूर शहर में बेचता था। क्योंकि अगल बगल में वह दूध नहीं बेचता था, रीजन बस यही था कि अड़ोसी पड़ोसी जो थे वे लोग कम पैसा देते थे और वही दूध को वह शहर में बेचता था तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होता था। और उसके फैमिली में सिर्फ और सिर्फ उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था गुड़िया और उसकी जो एज थी सिर्फ और सिर्फ 7 साल की थी। नगेंद्र की जो वाइफ थी वह डिलीवरी के समय पर दम तोड़ दी। तो नगेंद्र ने अपनी बेटी की परवरिश सिंगल फादर के तौर पे किया। उसने दोबारा शादी नहीं किया, कारण बस यही था कि उसकी वाइफ का जगह कोई नहीं ले सकता और पता नहीं जो नई वाली आएगी तो वह बेटी को प्यार करेगी कि नहीं करेगी। यह आदमी बहुत ही ज्यादा ईमानदार था, दूसरों का भला करता था, कभी भी किसी से बैर नहीं रखता था। हर रोज की तरह नगेंद्र ने दूध को बल्टा में पैक किया और उसके बाद साइकिल पे रख के चल दिया शहर के तरफ दूध बेचने के लिए। और जिस रास्ते से वह जा रहा था वह हाईवे था और हाईवे पे गाड़ियां जो होती हैं बहुत ही ज्यादा रफ्तार से चलती हैं। नगेंद्र बच बचाकर हमेशा की तरह साइड से जा रहा था। उसको नहीं पता था कि उसके साथ आज इवनिंग में बहुत बड़ा कांड होने वाला है। नगेंद्र जो था वह शहर पहुंचकर और सबको दूध बांटकर, मतलब जिसके यहाँ दूध देना था दे वे कर वह घर की तरफ लौट रहा था और लौटते टाइम रात के 9:30 या 10 हो रहा था। उसका रोज का काम था, बच बचा के साइकिल से वह आ रहा था। तो नगेंद्र की जो साइकिल थी ना उसमें मतलब उसने छोटा सा बल्ब लगा लिया था आगे की तरफ ताकि उसको रात रात में दिखाई दे। नगेंद्र आराम से आ ही रहा था कि उसके सामने से एक गाड़ी आई जो कि बहुत ही उल्टा डायरेक्शन में चल रही थी। इसने बहुत कटने की कोशिश किया लेकिन बच नहीं पाया और उस गाड़ी में 4 लोग थे जो कि बहुत ही ज्यादा नशे में धुत थे। उन चारों ने ड्रिंक किया हुआ था एकदम तगड़ा वाला। उनको पता नहीं था कि गाड़ी किधर से चलाना है, क्या करना है, और उन लोगों ने नगेंद्र को सामने से ठोका। यहाँ पर नगेंद्र साइकिल से उड़कर थोड़ी दूरी पे गिरा और वह मदद के लिए हाथ उठा के उन लोगों को बुला रहा है, लेकिन वे चारों के चारों डर गए क्योंकि बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ था, एकदम खतरनाक वाला। तो डरना था ही, साइकिल जो था वो टूट फूट गया था। यहाँ पर जो गाड़ी का ऑनर था उसका नाम था रमन और वह गाड़ी से उतरा और वह चल के आया देखने के लिए कि जो इंसान गिरा है वह किस हालत में है। वह आया, उसके साथ साथ उसका दोस्त मोहित आया। दोनों लोगों ने देखा कि यह आदमी गिर गया है, धीरे धीरे बेहोश हो रहा है और हाथ उठा रहा है मदद के लिए, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में से किसी ने भी मदद नहीं किया। जो मोहित है वह अपने दोस्त को बोल रहा है कि भाई चल भाग यहाँ से, अगर हम लोग पकड़े गए तो हम लोग फंस जाएंगे, बहुत ही बुरी तरह से फंसेंगे और हम लोग को बहुत ही ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो बेहतर है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि इस आदमी को हॉस्पिटल ले जाते जाते यह दम तोड़ देगा, क्योंकि हाईवे से उतरेंगे तब तो हॉस्पिटल जाएंगे और यह हाईवे काफी आगे तक जाएगा और यहाँ पे कोई है भी नहीं जो इसको देखे। बेहतर है कि हमें चले जाना चाहिए, क्योंकि हम कितना भी कोशिश करें यह इंसान बचेगा नहीं, फालतू में हम फंस जाएंगे। फिर दोनों दोस्त नगेंद्र को छोड़ के भागे अपने गाड़ी के तरफ और जैसे ही गाड़ी के पास आए तो उन्होंने देखा कि जो गाड़ी थी उनकी थोड़ी मोड़ी ढीली ढाली हुई है। जब दो चीज आपस में टकराएंगी तो थोड़ा तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो गाड़ी जो थी उनकी भी डैमेज हुई थी। तो इन लोगों ने तुरंत गाड़ी को स्टार्ट किया और वहां से भाग गए।
रात के मात्र 9:30 से 10 का टाइम था और जब यह घटना घटित हुई उस समय कोई हाईवे पे नहीं था। लेकिन थोड़े ही देर बाद लोगों का आना जाना स्टार्ट हुआ और वह जो आदमी साइकिल से पड़ा था उस पर किसी की नजर पड़ी तो लोगों ने एम्बुलेंस बुलाया, पुलिस बुलाया और जांच पड़ताल हुआ। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, नगेंद्र ने दम तोड़ दिया था। यहाँ पर चारों दोस्त घर पे पहुंचे और घर पे जाने के बाद से इन लोगों का जो नशा था ना वह उतर चुका था। चारों आपस में बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अगर पुलिस की जांच होगी तो हम लोग फंस जाएंगे, हमारी जो गाड़ी है ये भी डैमेज हुई है। तो उन्हीं में से एक दोस्त ने बोला कि मैं किसी मैकेनिक को जानता हूँ, एक काम करो तुम उससे बनवा लो। किसी को क्या पता चलेगा, हम चारों के अलावा कोई जानता भी नहीं है और हम लोग मुंह भी नहीं खोलेंगे, तो बेहतर है कि हम लोग कुछ दिनों के लिए शांत हो जाते हैं और इस गाड़ी को कहीं छुपा देते हैं। अब इन लोगों ने जैसा प्लान बनाया वैसा ही किया। पुलिस को भी कुछ पता नहीं चला, लेकिन नगेंद्र जो था ना वह बहुत ही बुरी तरह से दुनिया छोड़ा था। उसकी जो आत्मा थी ना वह अंदर से तड़प रही थी, क्योंकि बिना एज हुए वह दुनिया छोड़ा था। और दूसरी चीज यह कि वह मदद पुकारता रहा, लेकिन चारों में से किसी ने मदद नहीं किया। नगेंद्र की जो आत्मा थी ना वहां पर अटक गई जहां पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। वह वहां से हटती ही नहीं थी, रात में लोगों को परेशान करती थी। अगर वह आत्मा किसी को अकेले पा गई तो मार देती थी और वह हमेशा रात में उन लोगों का इंतजार करती थी जिन लोगों ने उसको ठोका था। नगेंद्र की आत्मा को गाड़ी का कलर, गाड़ी के नंबर और 2 लोगों का चेहरा याद था जो लोग गाड़ी से उतर के आए थे उसके पास। दोस्तों, जो एक्सीडेंट हुआ था उसको 3 से 4 महीने बीत गए थे और जो मैटर था वो दब गया था, क्योंकि जो लोग दोषी थे वे पकड़े नहीं गए थे। अब धीरे धीरे ये चारों दोस्त कॉन्फिडेंस में आने लगे, फिर ये लोग घूमने फिरने लगे, गाड़ी को लेके घुमाते थे, मतलब सब कुछ करते थे। लेकिन हाईवे पे जाने से ये लोग डरते थे, ये लोग नीचे नीचे निकल जाते थे बट हाईवे पे नहीं जाते थे। इन लोगों को हमेशा डर बना था क्योंकि बहुत बड़ा कांड हो गया था। माना कि ये लोग आपस में छुपा के रखे थे फिर भी इनको डर था। एक दिन की बात है, रमन के जो फादर थे वे अपनी बेटी को लेने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने रमन को बोला कि बेटा चल तेरी बहन को लाते हैं। तो रमन भी तैयार हुआ, रमन का जो बेटा था वो भी साथ में जाने के लिए तैयार हो गया कि मुझे भी बुआ के घर जाना है, मुझे भी बुआ को लेने जाना है। तो रमन बोला कि ठीक है चलते हैं। रमन जो था वह सोचा कि नीचे से गाड़ी लेके चला जाऊंगा, तभी रमन के जो फादर थे उन्होंने बोला कि देखो बेटा नीचे से गाड़ी लेके जाओगे तो प्रॉब्लम होगा क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, एक काम करो हाईवे से निकाल लो, जल्दी पहुंच जाएंगे और उतना जाम भी नहीं होगा। रमन बोला कि नहीं पापा ठीक है नीचे से चलते हैं, लेकिन रमन का कुछ भी नहीं चला। उसके फादर ने डांट के बोला कि नहीं हाईवे चलो, अगर तुमको गाड़ी नहीं चलाना है तो उतरो, मैं लेके चलूंगा। तो रमन बोल रहा है कि ठीक है पापा लेके चलता हूँ। दोस्तों, रमन हाईवे पे चढ़ा और हाईवे पे गाड़ी चला रहा था और जब वह उस जगह पे पहुंचा जहां पर उसने 3-4 महीने पहले कांड किया था, तो वह सोचने लगा उस कांड के बारे में कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। नशे की हालत में वह यह चीज सोचते सोचते अपने बहन के घर पे पहुंचा और वहां जाने के बाद से बहन से मिला, उसके घर वालों से मिला और सबसे विदाई लेते हुए अपनी बहन को लाते लाते इवनिंग हो गई थी। फिर रमन के फादर, रमन का बेटा और रमन की बहन, उसके 2 बच्चे, सारे लोग गाड़ी में पैक हो गए और इवनिंग में ये लोग चल दिए। ये लोग फिर हाईवे से आ रहे थे, रात के 10:30 हो गए थे और रमन उसी जगह पर आ पहुंचा जहां पर उसने कांड किया हुआ था। रमन को नहीं पता था कि वह आत्मा उसके चक्कर में वहां पे बैठी हुई है। आत्मा को जैसे ही नजर आई वह गाड़ी, आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि उस आत्मा ने क्या किया। वह आत्मा रमन के सामने आ गई अचानक से। रमन ने जैसे ही नगेंद्र को देखा वह गाड़ी मुड़ाने के चक्कर में गाड़ी को लेके ही नीचे गिर गया। जितने भी बाउंड्री लगे हुए थे ऊपर
वह तोड़ते हुए गाड़ी लेके नीचे गिरा और गाड़ी में जितने भी लोग थे एक ही बार में सारे लोग चल बसे। यहाँ पर उस आत्मा को थोड़ी तो शांति हुई और वह खुश हो गई, लेकिन आत्मा जो थी उसका बदला अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था। और यह जो घटना थी ना, यह चर्चा का विषय हो गया, पूरा चारों तरफ पेपर में निकल गया। सारे लोग यही बात कर रहे थे कि एक पूरी की पूरी फैमिली एक ही साथ चल बसी और उस गाड़ी में 3 जनरेशन था जो कि एक ही साथ चल बसा। यहाँ पे किसी को नहीं पता कि वह आत्मा का कांड है। दोस्तों, लोग जो थे ना अलग अलग टाइप की बात कर रहे थे। सारे लोग बोल रहे थे कि हाईवे जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि आए दिन वहां पे एक्सीडेंट होता रहता है और ज्यादातर एक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ रात में होते हैं। दोस्तों, इतने बड़े घटना घटने के बाद से एम्बुलेंस आया, बॉडी गई हॉस्पिटल, पुलिस आया, पूरा जांच पड़ताल हो रहा था और इसी बीच जो रमन का दोस्त था मोहित, वो भी आया और उस आदमी को आत्मा ने देख लिया। आत्मा जो थी वह उसके पीछे पड़ गई, क्योंकि आत्मा को सिर्फ और सिर्फ 2 शक्ल याद था। उसको पता था कि गाड़ी में 4 लोग हैं, बट शक्ल सिर्फ और सिर्फ 2 को याद था। आत्मा जो थी वह टॉर्चर करना स्टार्ट कर दी। मोहित से बार बार पूछती थी कौन थे, बता दो, तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमको ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन मोहित ने कभी भी कुछ भी बताया नहीं। मोहित को समझ में आ गया था कि उसने जो कांड किया था उसी का भुगतान है, उसी की वजह से जो रमन है और उसकी फैमिली है दुनिया छोड़ी है और यह आत्मा मेरे पीछे पड़ी है। आत्मा जो थी ना वह पहले सामने आके पूछती थी, लेकिन मोहित मुंह नहीं खोला। इसकी वजह से उसके शरीर में रहने लगी, उसको बहुत ज्यादा परेशान करने लगी, उसको डराने लगी, धमकाने लगी, क्योंकि वह चाहती थी कि चारों को दुनिया से हटाना। मोहित जो था वह आत्मा से तो डरता था, लेकिन उसने अपने दोस्तों के बारे में नहीं बताया। वह अपनी दोस्ती को बचा लिया। उसने अपने घर वालों को भी नहीं बोला कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो रही है, और मोहित के साथ जो भी घटना घटित होती थी घर वाले भी चौंक जाते थे। घर वालों को भी नहीं समझता था कि ये चीज क्या हो रहा है। जो आत्मा थी ना वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उसने क्या किया कि मोहित के शरीर में घुस के और आधी रात को घर से निकल के उस जगह पे गई जहां पे वह आत्मा दुनिया छोड़ी थी। वहां पर जाके ऊपर चढ़ के वहां से कूद गई और कूदने के बाद से उसने मोहित का शरीर छोड़ दिया। मोहित नीचे आया और वह भी तड़प तड़प के दम तोड़ दिया। अब यह घटना बहुत ही ज्यादा भयानक था। पुलिस भी नहीं समझ पा रही थी कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। यहाँ पर ही इसी जगह पे ही इसी पॉइंट पे ही क्यों लोग आ रहे हैं, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर यह क्या है? यह किसी किलर का काम है या लोग जानबूझ के कर रहे हैं या कुछ और चीज है? पुलिस जो थी वह अपना दिमाग दौड़ा रही थी, लेकिन धीरे धीरे पूरे शहर में, पूरे गांव में न्यूज फैल गया कि रात के टाइम पे कोई भी उस हाईवे पे आए जाए नहीं, क्योंकि अकेले पाकर कोई ना कोई आत्मा किसी न किसी को मार दे रही है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं इस बात का खुलासा कब हुआ कि यह सारा का सारा कांड आत्मा कर रही है? लोगों के अंदर तो शक था कि आत्मा का ही काम हो सकता है। लोग ऐसे अंदाजा लगाते थे किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा, किसी की आत्मा होगी जो भटक रही होगी, जो ये सब कुछ कर रही होगी। लेकिन सचमुच में खुलासा उस दिन हुआ जिस दिन मोहित की माँ ने जांच पड़ताल करवाया। जब उन्होंने पंडित, तांत्रिक वगैरह से दिखाया, तब जाकर उस तांत्रिक ने बताया कि हाँ, आप सही सोच रही हैं, आपका जो बेटा था अजीब तरह की हरकतें करता था, क्योंकि उसके शरीर में एक आत्मा थी और उस आत्मा ने ये सब कुछ किया है। अब मोहित की माँ बोल रही है कि आत्मा ऐसा क्यों करेगी, मेरे बेटे ने उसका क्या बिगाड़ा है, आप पता कीजिए। फिर तांत्रिक ने बोला कि देखिए माताजी, जो होना था वो तो हो गया है और आत्मा जो है बहुत ही ज्यादा विशाल है, मैं उसको यहाँ पे नहीं बुला सकता, वो मेरे बुलाने से आएगा भी नहीं, तो एक काम कीजिए, आप लोग संतोष कर लीजिए। तांत्रिक यह बोल के चला गया, लेकिन मोहित की माँ को अंदर से संतोष नहीं हो रहा था। वह जानना चाह रही थी कि मेरे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों, आखिर उसने किसका क्या बिगाड़ा है। फिर मोहित की माँ ने दिमाग दौड़ाया
कि अभी कुछ दिन पहले रमन दुनिया चल बसा अपने पूरे परिवार के साथ, और यहाँ पर मेरा बेटा, अब आगे कौन, ये आत्मा किसको परेशान करेगी। फिर मोहित की माँ ने मोहित के जो 2 दोस्त थे उनको बुलाया, उनसे बातचीत किया, उनसे पूछा कि बताओ तुम लोगों ने कुछ किया है क्या, क्यों आत्मा पीछे पड़ी है। तब वे दोनों डरते हुए बोले कि हाँ आंटी, आप सही सोच रही हैं, हुआ था, हमसे कांड हुआ था। जो रमन था उसने गाड़ी ठोक दिया था और मोहित आगे बैठा हुआ था, उनके बगल में हम दोनों पीछे थे और हम लोग बहुत ही ज्यादा नशे के हालत में थे। और उन दोनों ने ये गलती किया कि जो इंसान पड़ा था हाईवे पे उसको ये लोग हॉस्पिटल लेके नहीं गए। हम दोनों बोलते रहे कि उसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, शायद वह बच जाएगा, लेकिन वे दोनों नहीं गए और डर के मारे हम लोग नीचे नहीं उतर पाए। हमें बहुत डर लगा तो हम लोग गाड़ी में ही रह गए और इन लोगों ने गाड़ी की बाद में सर्विसिंग वगैरह करवा दी, इसीलिए यह बात आप लोगों को पता नहीं चला। फिर मोहित की माँ को सब कुछ समझ में आ गया और उन्होंने संतोष किया। अब वो कर भी क्या सकती हैं, उनके बेटे ने कांड किया तो भुगतना तो था ही, और वह हमेशा अपने बेटे को याद करती रही। और उन्होंने इन दोनों बच्चों को यानी अपने बेटे के दोस्तों को बोल दिया कि बेटा तुम लोग संभल के रहो, तुम लोग तांत्रिक वगैरह से ताबीज ले लो, नहीं तो वह आत्मा तुम्हारे पीछे भी पड़ जाएगी। और मैंने पूरा जांच पड़ताल वगैरह करवाया है, वह आत्मा का ही किया धरा है, तो तुम लोग थोड़ी सावधानी से रहो। तो जैसे मोहित की माँ ने बोला, दोनों लोगों ने वैसा किया और इन दोनों की जान बच गई। आत्मा ने इन दोनों को कभी भी परेशान नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा को पता ही नहीं होगा कि अंदर दोनों कौन बैठे थे। तो दोस्तों, इस पे आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।